गठबंधन की वजह से बीजेपी आज भी सत्ता में है और नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर। सत्ता का बाकी हिस्सा बेशक कम सीटों वाली पार्टीज के पास हो, लेकिन ये पार्टीज लोकसभा में अपनी भागीदारी पूरी तरह चाहती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, टीडीपी और जेडीयू ने अपने समर्थन के लिए मांगों का भंडार रखा है, जिसमें एक पद है जो फिलहाल काफी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। वो पद है स्पीकर का। अब हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई विवाद नहीं हुआ। जेडीयू समेत एनडीए की सहयोगी पार्टीज नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए राजी हो गई, लेकिन वहीं सियासी घेराव स्पीकर के पद के लिए देखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है खास स्पीकर की पोजीशन में, जिसे बीजेपी देने से कतरा रही है और सहयोगी पार्टीज लेने के लिए अड़ी हुई है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये स्पीकर का पद आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के समय से प्रभावशाली है। पहले इसे प्रेसिडेंट या डिप्टी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाने लगा। आसान भाषा में कहें तो स्पीकर को आप लोकसभा का मुखिया कह सकते हैं, जो सदन के हर दिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है। इसलिए नई लोकसभा का गठन होते ही सबसे पहले स्पीकर चुना जाता है। जब तक स्थायी स्पीकर नहीं चुना जाता, तब तक एक प्रोटोम स्पीकर का अरेंजमेंट किया जाता है, जो कुछ समय के लिए टेम्पररी होता है। बात करें स्पीकर के सिलेक्शन की, तो लोकसभा स्पीकर चुने जाने के लिए कोई खास योग्यता नहीं चाहिए। स्पीकर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। वैसे इंडिया में लोकसभा के सीनियर मेंबर या कानून की जानकारी रखने वालों को ही स्पीकर चुना जाता है। लोकसभा के सदस्य ही स्पीकर का चुनाव करते हैं, मतलब जिसे सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा वही स्पीकर बनेगा। आपको बता दें, स्पीकर 5 साल के लिए चुना जाता है और जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव होता है, उसी तरह बहुमत से उसे पद से हटा भी दिया जा सकता है। अब ऐसी कौन सी शक्तियां स्पीकर के पास होती हैं जो बड़ी बड़ी पार्टीज इस पर अपना हक चाहती हैं? दरअसल स्पीकर का काम लोकसभा के अंदर संविधान के प्रोविजन के मुताबिक लोकसभा को चलाना होता है। साथ ही स्पीकर का काम सदन की मर्यादा को बनाए रखना भी होता है। इसके अलावा भी स्पीकर के कई अधिकार हैं, जैसे स्पीकर का मुख्य काम होता है सदन में अनुशासन को बनाए रखना। यही नहीं, जो लोकसभा सदस्य मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उनको सजा देने का काम भी स्पीकर ही करता है। दल बदल कानून के तहत स्पीकर के पास पावर है कि वो अपने विवेक के हिसाब से दल बदलने वाले सांसद को अयोग्य घोषित कर सकता है। स्पीकर का काम उस समय ज्यादा अहम होता है जब सदन में बहुमत परीक्षण का समय होता है। वहीं स्पीकर आर्टिकल 108 के तहत सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कर सकता है। इतना ही नहीं, स्पीकर ही लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का फैसला भी करता है। साथ ही स्पीकर ही सदन के सभी संसदीय समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों पर निगरानी रखता है। आखिर में दोनों पक्षों के वोटिंग करने के बाद से अगर मतदान बराबर हो, तो स्पीकर को अधिकार होता है कि वो खुद अपना वोट देकर किसी भी पार्टी को जिता सकता है। अब दोस्तों, ये जो लास्ट पॉइंट हमने आपको बताया कि एक वोट से कैसे स्पीकर बाजी पलट सकता है, इसका सही एग्जाम्पल वाजपेयी जी की सरकार के दौरान देखा गया था। जब भी स्पीकर की शक्तियों की बात की जाती है तो ये किस्सा जरूर याद किया जाता है। दरअसल 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी। उस समय स्पीकर टीडीपी के सांसद जीएमसी बालयोगी थे, जिन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री चुने जा चुके कांग्रेस सांसद गिरिधर गोमांग को वोटिंग करने की इजाजत दे दी थी। दरअसल गिरिधर गोमांग कांग्रेस के सांसद थे। फरवरी 1999 में वे ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके बावजूद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। यही टर्निंग पॉइंट हुआ कि उनके वोट ने ही वाजपेयी सरकार को गिरा दिया। तो दोस्तों, आप यहीं से समझ सकते हैं कि स्पीकर का पद बीजेपी के लिए कितना अहम है, और अगर स्पीकर का पद बीजेपी के अधिकार में नहीं रहता है तो इससे सरकार गिरने का भी डर है। खैर, आपका इस जानकारी पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।